देखिए, आज की प्रेस वार्ता शहर के कुछ मुख्य बिंदुओं को लेके है। जैसा कि आप सब देख रहे हो, पिछले कुछ दिनों से जब से बारिशों का दौर शुरू हुआ है, मैं सबसे पहले बात करूंगा जो हमारा संगूर चौक है, नेशनल हाईवे, वहां पे जो अंडरपास बनाया गया है, वहां पे 2-3 दफा ऐसा हुआ कि पानी का इतना ज्यादा जल भराव हो गया कि वहां पे एक लोड कैरियर भी हमने देखा पूरी तरह से डूब चुका था। और मैं धन्यवाद करूंगा मीडिया बंधुओं का, जो मीडिया वालों ने बड़े अच्छे तरीके से उसको हाईलाइट किया। और वहां के स्थानीय लोगों द्वारा मुझे लगातार 2-3 दिन से वहां बुलाया जा रहा था। कल मैंने वहां पे विजिट किया और देखा कि इतना ज्यादा जल भराव, और लोगों में नाराजगी थी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या कर रही है, जिनके अंडर ये आता है, जिन्होंने वहां पे काम लगाया है। उसको लेके आज मेरी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिन्होंने ये काम लगाया है, उनके जो प्रोजेक्टिंग डायरेक्टर हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे ये पूछा और जानने की कोशिश की कि ये जो जल भराव हुआ है, लोग लगातार परेशान हैं, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं, क्यों यह दुरुस्त नहीं किया जाता। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, हमेशा यही होना चाहिए कि एक तरफा नहीं, दोनों का पक्ष सुना जाना चाहिए। जो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि हमारा अभी काम पूरा नहीं हुआ है, जब हमारा कार्य पूरा होगा उसके बाद अगर पानी यहां पे खड़ा होता है, रुकता है, तो हम जिम्मेवार हैं। हमने तो लोगों को मना किया कि अभी काम चल रहा है, यहां पे गाड़ियां ना लगाएं। हमने पूछा कि जब तक आपका कार्य पूरा नहीं होगा, तो जब बारिश में ये जल भराव होगा, कुछ होगा, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी। उन्होंने आज हमें यह पूरा विश्वास दिलाया है कि एक हमने छोटी मोटर लगाई है, उससे पानी नहीं निकाला जा सकता। भविष्य में कभी भी बारिश हुई, उन्होंने कहा कि जब तक हमारा रोड का काम पूरा नहीं होता, बड़ी 2 मोटरें दोनों साइड लगा रहे हैं, उनके लिए वहां पे प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और 24 घंटे वहां पे एक सिक्योरिटी वाला रखा जाएगा, ताकि जब भी वहां पे जल भरे, तुरंत जल वहां से मोटरों के जरिए निकाला जाए, लोगों को परेशानी ना हो। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने देखा, उधमपुर की जगह जगह सड़कों पे खड्डे बने पड़े हैं। लोगों में काफी नाराजगी है। जब बारिश होती है, वहां पे गाड़ियां क्या, पैदल निकलना मुश्किल होता है। आज मेरी पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं, उनसे मेरी आज सुबह फोन पे बात हुई। हमने पूरा मन बनाया था आज नेशनल हाईवे व पीडब्ल्यूडी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना था, रोड ब्लॉक करना था। लेकिन हमने बात करके उनसे पूछा, बात करके तो उन्होंने कहा कि जैसे ही बारिशें रुकती हैं, जो सिटी का ब्लैक टॉप का जो पैसा है वो पूरा रख लिया गया है, ये पूरा कार्य शुरू होगा। हम ये मैं हर बार कहता हूं, मैं फिर कहूंगा कि ब्लैक टॉप होना चाहिए, विभाग ही करवाएगा। उसके बाद चाहे कैंची लेके कोई भी आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अपनी वाहवाही लूटे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि हमारे लोगों को कोई नुकसान ना होना चाहिए। खास करके मैं नुमाइंदों को भी कहूंगा, जीते हुए नुमाइंदों को, कि इस तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं जाता। इतने दिन से संगूर के लोग परेशान थे, कोई कोई भी नहीं बोला। आज मैंने अगर डायरेक्टर से बात की, आपको भी वहां पे लेके उनको आना चाहिए था। खैर छोड़िए, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। और दूसरी बात, संगूर चौक से एक सड़क आती है जो कि दार रोड के साथ लगती है। सबसे शॉर्टेस्ट वे है रेलवे स्टेशन के लिए। हमेशा लोगों को कहा जाता है कि यहाँ पे लोगों द्वारा कहा गया, मैंने अभी, आपने देखा एक महीना पहले भी मैंने एक्सिन से मुलाकात की, वहां पे आप कार्य क्यों नहीं लगा रहे। उन्होंने कहा कि हमारा टेंडर वर्क हो चुका है, हम वहां पे टाइल डलवाएंगे। लेकिन हमने उनसे कहा था कि जब तक वहां पे टेंडर जो आपका अलॉट नहीं होता, वहां पे टेम्परेरी कोई रिलीफ दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज एक्सिन को, अपने डिपार्टमेंट को बता दिया है, संगूर से ऊपर वाला रास्ता, यहाँ पे गाड़ी तो क्या, पैदल नहीं चला जा रहा। उन्होंने हमें कहा कि 2-3 दिन का समय दीजिए। 2-3 दिन के भीतर, हमने कहा, तब तक टेम्परेरी वहां पे डस्ट कैंकरा डालिए, लोगों को दिक्कत ना हो। अगर 2-3 दिन के भीतर विभाग वहां पे थोड़ा बहुत लोगों को रिलीफ नहीं देता है, तो हम बताना चाहते हैं कि 3-4 दिन के बाद हम दब्बड़ चौक के विभाग का पुतला जलाएंगे और उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। और आखिर में मैं एक और बात कहना चाहूंगा। आज मेरी जो नए सीईओ म्युनिसिपैलिटी के आए हैं, उनसे भी मैंने मांग रखी, लोगों द्वारा मुझे बताया गया, ये भी शहर का एक मुद्दा है कि जब ये पाकिस्तान के साथ थोड़ा टेंशन का माहौल बना, युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी थी, वहां पे जब एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कहा गया कि पूरी तरह से ब्लैकआउट रात को होता था, म्युनिसिपैलिटी विभाग द्वारा जितनी भी शहर में जो सोलर लाइटें लगी हैं उसको उतार दिया गया, सारी उखाड़ दी गई। लेकिन अब तो सब कुछ नॉर्मल हो गया है। जिस स्पीड से उतारी थी उस स्पीड से लाइटें लगाई क्यों नहीं जा रही। यही कारण है कि दार रोड पे रात को आप देखिए पूरी तरह से अंधेरा होता है। सीओ साहब ने कहा है कि 2-4 दिन के भीतर ही हम वो लाइटें लगवाने का कार्य करेंगे। और आखिर में मैं यही कहूंगा कि कुछ आप सब जानते हो कि जीते हुए विधायक हमेशा मुझे कहते हैं कि इनको पेट में दर्द होती है, ये हल्ला करते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं, माननीय विधायक साहब, मुझे कोई पेट में दर्द नहीं होती। हाँ,
दुख जरूर होता है कि जब लोग परेशान होते हैं। तो मैं उनसे ही कहूँगा कि मुझे पेट में दर्द ना हो, मुझे दुख ना हो, तो कृपा करके आप ऐसे जो कार्य हैं, आपके लिए छोटे-छोटे कार्य हैं, लेकिन इन छोटे-छोटे मसलों में लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है। कृपया करके आप भी प्रशासन से बात करें, ये पहले ही हल करवा दिया करें ताकि मुझे बोलने की ज़रूरत ना पड़े। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। सुमित जी, इतने पिछले काफी लंबे अरसे से जो है उधमपुर जिला सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। उधमपुर गंदगी के ढेर पर बैठा हुआ है, लेकिन कोई भी जो है उसका हल नहीं निकल पा रहा। क्या कहेंगे इसके बारे में? 28 विधायक उर्दू को लेकर बैठ गए, लेकिन विधायक 4 इकट्ठे हुए उधमपुर में, लेकिन सफाई कर्मचारियों के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। देखिए, जहाँ तक सफाई कर्मचारियों की बात है, मेरी तो लगातार उनसे रोज़ाना बातचीत होती है और हमने पूरा उनको आश्वासन दिया है कि हम सफाई कर्मचारियों की जेन्युइन माँगों को लेके हम पूरा उनका समर्थन करते हैं। सरकार से भी माँग करते हैं कि जो भी उनकी माँगें हैं, उनको पूरा किया जाए। और जहाँ तक सफाई कर्मचारी लोग कहेंगे, कुछ कह रहे हैं कि ये गंदगी के ढेर, मैं ये कहता हूँ कि गंदगी शहर से हटनी चाहिए, लेकिन उनकी डिमांडें पहले पूरी होनी चाहिए। जो वह कार्य कर रहे हैं, गंदगी की सफाई करके जो हमें साफ माहौल दे रहे हैं, अब तो हमें लग रहा है कि इतने दिनों में बुरी हाल हो गई। आप सोचिए, रोजाना जो सफाई कर्मचारी इतनी गंदगी में घुस के गंदगी साफ करते हैं, वो कैसे काम करते होंगे। हम मांग करते हैं इनका मसला हल होना चाहिए। और जहां तक आपने सवाल किया कि विधायकों द्वारा, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिर्फ फोटो खिंचवाने से काम नहीं चलेगा और यह पल्ला जानने से काम भी नहीं चलेगा कि सरकार हमारी नहीं है। ये सफाई कर्मचारी आज नहीं बैठे हैं, जब सरकार नहीं थी 9 महीने पहले, जब एलजी का पूरा यहाँ पे पूरे तरीके से उपराज्यपाल का शासन चलता था, केंद्र में सरकार तब भी इनकी थी, आज भी इनकी है। पीएमओ में इनके बैठे हैं वहां सांसद साहब, तो ये चाहते तब भी हल करवा सकते थे। उर्दू को लेकर जो आपने बात की, मैं इस पे जाना नहीं चाहूंगा, आपने प्रश्न किया, मैं बताना चाहूंगा ये अगर श्रेय जाता है, ये कैट को जाता है। कैट द्वारा जो फैसला लिया गया, हमने भी इसको लेकर आवाज उठाई थी कि ये कोई कंपलसरी नहीं होनी चाहिए, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन सबको पता है, जब कोई जजमेंट आती है, कोर्ट में कोई अगर केस चल रहा हो, तो पहले ही पता चल जाता है कि ये फैसला खिलाफ आएगा या हक में आएगा। इनको पता चल गया कि कल कैट का फैसला आना है, तो सभी वहां पे ऐसे बैठ गए मानो कि ये नए नए अभी पॉलिटिक्स में आए हों। गवर्नर हाउस के बाहर बैठ के बोला कि ये उर्दू हटाई जाए, उनको पता था कैट का फैसला आना था, तो भैया पहले कहां थे। मैं ये कहता हूं कि इनकी जगह मैं विधायक होता, अगर ऐसे फैसले, चाहे मेरी अपनी पार्टी क्यों ना होती, अगर ऐसे फैसले खिलाफ हो, तो मुझे लगता है कि सीधे बोल देना चाहिए सरकार को कि मैं अपने विधायक पद से इस्तीफा दूंगा। लेकिन वैसा देखने को नहीं मिल रहा। कभी सीएम साहब जिंदाबाद करते हैं, कभी सीएम साहब के खिलाफ बोलते हैं। मैं इस मसलों पे सारे छोड़ के, मैं जो आज प्रेस वार्ता मैंने की है, शहर के मुद्दों को लेकर मैंने आपको ब्रीफ किया। इसके साथ ही मैं मीडिया बंधुओं का एक दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जो हमारी आवाज हम तो उठाते हैं, लेकिन समय समय आप भी सरकार व प्रशासन को जगाने का काम करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।